आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो कि हर इंग्लिश लर्नर को पता होने चाहिए। अगर आपको भी इनकी इंग्लिश नहीं पता, यहाँ पे तो अभी 9 ही नज़र आ रहे हैं आपको, बट ओवरऑल मैं 25 वर्ड्स लेकर आई हूँ। एंड ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि हम कन्वर्सेशन तो करते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती। जब हमारे सामने ऐसे वर्ड आते हैं तो हम हेसिटेट हो जाते हैं कि अच्छा इस वर्ड को क्या कहा जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, आपको भी ऐसे वर्ड्स चाहिए जो कि आपको यूज़ करने अपनी डेली कन्वर्सेशन में एंड अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एज आई टोल्ड यू कि 25 वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड देखिए सारे के सारे वर्ड आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। तुतलाना, फुसलाना, हकलाना, बड़बड़ाना, लंगड़ाना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले पहला वर्ड देख लेते हैं, ये है तुतलाना। तुतलाना को इंग्लिश में कहते हैं लिस्प, राइट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो प्रॉपर बोल नहीं पाते, या बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जो जिनके अंदर ये कमी रह जाती है कि वो तुतलाते रहते हैं आगे तक, तो उसे हम कहते हैं लिस्प, राइट। LISP, लिस्प, इट्स कॉल्ड लिस्प। फुसफुसाना, फुसफुसाना होता है कि जब हम किसी को बहुत धीरे आवाज़ में कुछ कहते हैं, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे, है ना। जैसे कि क्लास में बैठते हैं हम कभी भी एंड टीचर हो सामने, लेकिन हम खुल के बात नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, धीरे से कान में कुछ कहते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है वही कहलाती है फुसफुसाना, राइट। तो फुसफुसाना को के लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड है विस्पर, राइट। हम विस्पर भी यूज़ कर सकते हैं, विस्पर, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मर्मर, इट्स मर्मर, ठीक है। विस्पर, जैसे कि तुम क्यों फुसफुसा रहे हो, वाई आर यू विस्परिंग, या फिर वाई आर यू मर्मरिंग। तो ऐसे हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। सेंटेंसेस तो मैं आपको नहीं बना के दिखा रही हूँ, सेंटेंस तो आप अपने अकॉर्डिंग बना ही सकते हो, जैसे भी आप इनको यूज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। बट हाँ, आपको इनको इंग्लिश पता होनी चाहिए सो दैट आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाओ, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड है हकलाना, ठीक है। हकलाना को हम कहते हैं स्टेमर। ये भी एक स्पीच की प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रॉपर बोल नहीं पाता है कोई पर्सन, राइट। तो ये कहलाता है स्टेमर। बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाना को हम कहते हैं मम्बल, इट्स मम्बल, बड़बड़ाना। लंगड़ाना, लंगड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिम्प, राइट, इट्स लिम्प। भिन भिनाना, भिन भिनाना ये मक्खियों का भिन भिनाना नहीं है, ये इंसान के लिए ही यूज़ किया जाता है ये वर्ड भी, राइट। तो भिन भिनाने को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रम्बल, राइट, इट्स ग्रम्बल। उकसाना, उकसाने के लिए भी हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। एक होता है प्रोवोक, ठीक है, जैसे कि मुझे प्रोवोक मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा या मार दूंगी, तो प्रोवोक करना होता है। एक होता है इंस्टिगेट, राइट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट करना किसी को मीन्स उकसाना। उसे मत उकसाओ, है ना, उसने तो वो पता नहीं क्या कर देगा, तो डोंट इंस्टिगेट हिम, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोवोक, डोंट प्रोवोक हिम, राइट। तो ऐसे हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। करहाना, करहाना को हम इंग्लिश में कहते हैं मौन, इट्स मौन। इतराना, अब इतराना होता है, बहुत से लोग इतराते हैं अपनी लाइफ में, कोई पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारा यही कहा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा इतराती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इतरा सकता है, एक लड़का भी इतरा सकता है, एक लड़की भी इतरा सकती है। एंड जब हम कोई शो ऑफ करते हैं, जब सामने वाला लगता है कि कोई प्रिटेंड कर रहा है, किसी चीज़ की शो ऑफ कर रहा है, तो तब हम कहते हैं अच्छा ज़्यादा इतरा रही है ना, या ज़्यादा नंबर आ गए तो ज़्यादा इतरा रही है। तो ऐसे हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में वर्ड फ्लोंट, राइट, इट्स फ्लोंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 वर्ड्स हमने कवर कर लिए। एक बार देख लेते हैं सारे के सारे। फर्स्ट वर्ड है तुतलाना, जिसे हम कहेंगे लिस्प। फुसफुसाना, विस्पर यूज़ कर लीजिए, या फिर आप मर्मर यूज़ कर लीजिए। हकलाना, स्टमर। बड़बड़ाना, मम्बल। लंगड़ाना, लिम्प। भिन भिनाना, ग्रम्बल। उकसाना, प्रोवोक करना या फिर इंस्टिगेट करना। करहाना, मौन। एंड इतराना, फ्लोंट। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गए होंगे। एंड अपने अकॉर्डिंगली आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप इनको यूज़ करना चाहते हो। बहुत सारे सेंटेंसेस हम इनके बनाते भी हैं एंड बोलते भी हैं डे टू डे लाइफ में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आंख मारना। तो देखिए आंख मारने को कहा जाता है विंक, राइट। आप यूज़ भी करते होंगे एंड आई थिंक पता होगा ये आपको भी। तो विंक मीन्स आंख मारना, राइट।
एंड सेंटेंसेस तो आप अपने अकॉर्डिंग बना ही सकते हैं, जैसे कि आंख मत मारो, डोंट विंक, उसे तो आंख मारने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग, ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आंख फड़कना। आंख फड़कने को कहते हैं ट्विच, राइट, इट्स ट्विच। होता है ना कि जैसे कि मेरी आंख फड़क रही है, मेरी दाई आंख फड़क रही है, मेरी बाई आंख फड़क रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्विच। सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, जिस भी टेंस का बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट है चिढ़ाना। चिढ़ाने को कहते हैं टीज, है ना, जैसे कि भाई मुझे मत चिढ़ाओ, राइट, मुझे मत चिढ़ाओ, या फिर वह मुझे चिढ़ा रहा है, ही इज टीजिंग मी, ठीक है। मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ये बनाते भी होंगे आई थिंक। टोकना, देखिए जब हम किसी को टोकने की बात करते हैं तो टोकने को हम कहते हैं इंटरप्ट, इट्स इंटरप्ट। भाई कि जैसे कि मुझे बीच में मत टोको, डोंट इंटरप्ट मी। नेक्स्ट है बहकाना। बहकाना को इंग्लिश में कहा जाता है सिड्यूज, राइट, इसे कहा जाता है सिड्यूज, इट्स सिड्यूज, ठीक है। घूरना, घूरने को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेयर। जब कोई कंटिन्यू किसी चीज को देखता है, ठीक है, देखती है, तो उसे कहा जाता है स्टेयर। नेक्स्ट है तरसाना। तरसाने को इंग्लिश में कहा जाता है यर्न, राइट, इट्स यर्न। इसमें आर साइलेंट होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यर्न। नेक्स्ट है खिसियाना। खिसियाना को कहा जाता है गिगल, राइट, इट्स गिगल। नेक्स्ट है लड़खड़ाना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में टोटरिंग, राइट, इट्स टोटरिंग। तो सारे वर्ड्स हो गए हैं जो लिखे हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। आंख मारने को कहा जाता है विंक, आंख फड़कना को कहा जाता है ट्विच, चिढ़ाना किसी को टीज करना, ठीक है, टोकना इंटरप्ट, बहकाना सीड्यूज, घूरना स्टे, तरसाना, तरसाने को कहा जाता है यर्न। अब देखिए यहाँ पे आर साइलेंट होगा तो आर को आप प्रोनाउंस नहीं करोगे। खिसियाना होता है गिगल, ठीक है, लड़खड़ाना टोटरिंग। तो होप ये समझ में आ गए होंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ बचे हुए हैं और उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जम्भाई लेना, ठीक है। तो जम्भाई लेने के लिए भी हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है योन, एक होता है डोज। दोनों ही लिख देती हूँ मैं, जो मन करे आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। एक होता है डोज, राइट, डोज, एंड दूसरा होता है योन, इट्स योन। अब देखिए अगर आपको पता होगा कि डोज एक DOSE भी डोज होता है, जिसका मतलब होता है कि जो दवाई होती है उसकी खुराक, उसको भी डोज कहा जाता है। बस दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, इसमें ZE यूज होता है, उसमें SE यूज होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डकार लेना। डकार लेने को जिसमें कहा जाता है बर्प, राइट, इट्स बर्प। नेक्स्ट है मनाना। मनाना मीन्स अगर कोई रूठ गया है तो उसे मनाना है, तो इसके लिए भी हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक होता है परसुएड एंड दूसरा होता है अपीज। तो दोनों ही मैं लिख देती हूँ, परसुएड, राइट, इट्स परसुएड। एंड या फिर आप इसको ना यूज करना चाहते हो, आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अपीज, राइट, इट्स अपीज। तो या तो आप परसुएड बोल लीजिए या फिर आप अपीज बोल लीजिए। नेक्स्ट है चक्कर आना। चक्कर आने को कहा जाता है डिजी, राइट, इट्स डिजी। नशे में झूमना, इसके लिए हम यूज करते हैं टिप्सी, इट्स टिप्सी। नेक्स्ट है कपकपाना। कपकपाना भी कह सकते हैं या फिर कांपना भी कह सकते हैं, एंड आई थिंक आपको पता होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं शिवरिंग, राइट, इट्स शिवरिंग, इट्स शिवरिंग। नेक्स्ट देखिए डांटना। डांटने के लिए हम यूज करते हैं स्कोल्ड। तो ये सारे वर्ड्स हो गए, एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जम्हाई लेना को या तो आप डोज कह लीजिए या फिर आप यौन कह लीजिए। डकार लेना बर्प होता है, मनाना परसुएड करना, या फिर आप अपीज यूज कर सकते हैं। चक्कर आना को डिजी बोला जाता है। नशे में झूमना टिप्सी यूज करेंगे उसके लिए। कपकपाना या फिर कांपना शिवरिंग होता है, एंड डांटना किसी को वो होता है स्कोल्ड। तो इस तरीके से हमने 25 वर्ड्स कवर कर लिया आज इस वीडियो में, एंड आई थिंक इनको सबको देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो ही गया होगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एक इंग्लिश लर्नर को आने ही चाहिए, बिकॉज ये ऐसे वर्ड्स है जो हम बोलते ही बोलते हैं। तो आई थिंक सारे के सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली इनको सेंटेंसेस में यूज कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।